जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बॉटनी के टॉप 30 वाली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली क्लास आप सभी लोगों के। तो साथियों, आप सभी को बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेंड किया है, कितने मार्क्स को हासिल किया है। ठीक है, तो चलिए आइए आज का सेशन शानदार सा, बेहतरीन सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा सेशन स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चनों को आपको जो है रिवाइज करना है, चीज़ों को सीखना है और इस बार जो है हमें अच्छे से इस टेस्ट को लगाकर सिलेक्शन की एक पोस्ट को हासिल करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोला है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि ATP का अभिप्राय किससे है। एटिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। ठीक है बच्चा, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, क्या आप सभी लोगों ने डी कर पाए क्या। श्वसन की क्रिया में जो है ऑक्सीजन के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। किसके द्वारा? श्वसन के दौरान क्या होता है, ATP का निर्माण होता है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करता है, यह ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ए नहीं। ओके, देखिए बोला गया है कि ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है, एंजाइम जो है आधारित रूप में होते हैं। विटामिन ए, वसा, प्रोटीन्स या फिर कार्बन। क्या होगा, जरा चीज़ों को समझिएगा, चीज़ों को ध्यान रखना है। बोला गया है कि इस क्वेश्चन में विटामिन्स, क्या प्रोटीन आंसर हो जाएगा क्या। एंजाइम अधिक आधारीय रूप में होते हैं, तो ये आपके प्रोटीन्स होते हैं। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, जिन भी बच्चे का ऑप्शन नंबर जो है सी है, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि जैव रासायनिक क्रियाओं की क्षमता को क्या करते हैं, तीव्रता से अधिक बढ़ा देते हैं, किंतु अभिक्रिया के दौरान ही स्वयं किसी भी प्रकार में परिवर्तन नहीं आता है। तो साथियों, अगर आपका सी है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, आपने बिल्कुल सत्य प्रयास कर पाया है। देखिए आगे देखिएगा, बिखरे हुए वृक्ष आपके युक्त घास स्थल कहलाते हैं। पर्णपाती वन, आपका सावना, या फिर आपका वर्षा वाले वन, या फिर आपका सदाबहार वन। क्या आंसर होगा? तो आप सभी लोग नोट करिएगा। साथियों, क्या आप सभी लोग इसका सावना वन आंसर लगा पा रहे हैं क्या होगा, सावना वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपका ट्रॉपिकल जो है सावना, ध्यान रखिएगा, जो आपका ट्रॉपिकल सावना है, तो यह जो है घास वाले मैदान होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग जिमोम की विशेषताएं भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये शुष्क वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शंकुधारी पौधे कहाँ पाए जाते हैं। क्या बोला गया है, शंकुधारी पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान में, पूर्वी घाटों में, पश्चिमी घाटों में, या पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। साथियों देखिएगा कैसे और क्या आंसर कर पाएंगे और कितना आंसर आप लोग सही कर पाइएगा। अगर आप सभी ध्यान दीजिएगा, शंकुधारी पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। शंकुधारी सदाबहार वन आपके उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहाँ पर सर जी? उत्तरी जो है गोलार्ध में पाए जाते हैं। क्या आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और ये शीतोष्ण तथा जो है अल्पाइन क्षेत्रों में जो है इसके सघन सदाबहार वन मिलते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीज़ों को समझ पाए हैं, चीज़ों को सीख पाए हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया है। बोला गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित है। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित है। क्या है आपका? ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थ के जो है अनुचक्रण में, या फिर आपका उपयुक्त दोनों में, या फिर होगा आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो पश्चिमी तंत्र, जिसे हम लोग जीवमंडल में
ऊर्जा का प्रवाह करते हैं उसे हम लोग को क्या कहेंगे, उपयुक्त दोनों, मतलब ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थ का अनुक्रमण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चा ऑप्शन नंबर सी कर पाया होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी ने कर पाया होगा, सभी ने राइट आंसर किया है। आगे आते हैं, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। क्या बोला है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में या फिर आपका आसाम में, केरला में। तो केरला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शांत घाटी की बात करें, ठीक है, शांत घाटी एक आपका ट्रॉपिकल वर्षा वाला वन है जो कि आपके केरल में स्थित है और ये राष्ट्रीय संरक्षण वन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, केरला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, केरला इज राइट आंसर और हर साथी इस क्वेश्चन को कर पाया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पृथ्वी की सतह पर जल एवं भूमि सतही आपका सहित जीवों के जो है आपके मंडल को कहते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या फिर आपका जीवाश्म मंडल कहेंगे, क्या आप लोग बता पाएंगे। तो आपका बायोस्फीयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका बायोस्फीयर, अगर आपने आंसर लगाया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। ओके, समझ पाए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे आते साथियों, बढ़ते हैं। अगर चीज़ें अच्छी लगती है, चीज़ें पसंद आ रही, चीज़ों में आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो लाइक, दिल से लाइक करना है और शेयर भी करना है। DTP एक है प्रतिजैविक जीव जो है अपघटनीय प्रदूषक, अजीव अपघटनीय प्रदूषक या इनमें से कोई भी नहीं। साथियों ध्यान रखना है, ये आपका अजीव अपघटनीय प्रदूषक जिसे हम लोग DDT कहते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर क्या सर जी, सी। यह क्या होता है, अजीव जो होता है अपघटनीय प्रदूषक होता है। आपको ध्यान रखना है, DDT या फिर आपका हम लोग कहेंगे पॉलीक्लोरिनेटेड आपका डाईफिनाइल तीव्र प्रदूषक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर सी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आप लोगों से कि स्ट्रोटेस्फियर की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। क्या होता है, कौन सा कारक उत्तरदायी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हम लोग कहेंगे इसे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, तो साथियों नोट करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसे हम लोग CFC कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग CFC कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पराबैंगनी किरणों में या जो आपके पराबैंगनी किरणें होती है को वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत पर जो है पहुँचाने से रोकती, मतलब उस तक पहुँचने से रोकती है, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करती है, ये सभी को पता है। देखिए आगे देते बोला है कि चुकंदर जिससे संबंधित होता है, यह कुल किस कुल का होता है चुकंदर। तो चुकंदर जो होता है वह ध्यान रखना चिनोपोडियोसी, क्या होगा आपका पोडियोसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या यही आप सभी ने लगा पाए क्या। चलिए, चुकंदर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा आपका वल्गेरिस, क्या कहते हैं सर जी, उसे हम लोग बीटा वल्गेरिस कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, जो कि आपके जड़ों का उपयोग विश्व भर में शर्करा या फिर आपका उत्पादन में किया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और आपका सलाद और जो है हम लोग विटामिन और प्रोटीन का स्रोत होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। क्या, चुकंदर। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है, अदरक है, तो अदरक क्या है, प्रकंद है या फिर आपका स्तंभकंद है, सलकंद है या फिर आपका धनकंद है, क्या आप लोग बता पाएंगे। अदरक की बात करें तो सर ये प्रकंद होता है, क्या हम लोग आंसर लगा पाए क्या। क्या है गाइस, प्रकंद होता है, ये हम सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा पाया है। देखिए अदरक का जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंजीबियर आपका ऑफिसिनेज कहते हैं, सिनेल किसके, अदरक को वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका जिंजीबर, ध्यान रखना है। तो ये प्रकंद होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औद्योगिक जूट रेशा प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है।
क्या बोला है, औद्योगिक जूट रेशा प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है। जो है अंतर जो है आपका जाइलमी रेशों से, जाइलम तंतुओं से, फ्लोएम तंतुओं से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। क्या आप लोग बता पाएंगे? जी हाँ साथियों, आप लोग बता पाएंगे कि औद्योगिक जूट रेशा प्राप्त होने का स्रोत क्या होता है। फ्लोएम तंतु कितने बच्चों ने लगाए हैं? ठीक है, अगर आपने फ्लोएम तंतु आंसर लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जूट रेशा को हम लोग जो है टिलिएसी कुल के कोर जो है कोरस और आपका कैप्सुलैरिस के स्तंभ के जो है आपके द्वितीयक फलक द्वितीयक जो है फ्लोएम तंतु के रूप में जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से जो है सबसे अरंडी का तेल उत्पन्न होता है, मतलब किससे जो है अरंडी का तेल उत्पन्न होता है, ये हमें बोला गया है। तो क्या आप लोग बताएंगे कि जो है अरंडी का जो तेल होता है वह किससे उपलब्ध होता है? तो नोट करेगा आपका रिसिनस जो है केमुनिस, किससे सर जी? आपका रिसिनस आपका केमुनिस से क्या होता है, आपका अरंडी का तेल प्राप्त किया जाता है। क्या सभी लोग क्वेश्चन को बना पाए हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और हर साथी इस क्वेश्चन को बना पाया है। ओके, आगे आते सर जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला गया कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कैंसर किससे उत्पन्न होता है? तो देखिए आपका हिबिस्कस की जो है आपके पुंकेसरों से, या फिर बात करें क्रोकस पादप के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से, चलिए, और आपका इंडिगोफेरा की जड़ों से, या फिर मूसा के दलों से। क्या आप लोग बता पाएंगे? नोट करिएगा साथियों, जो आपका क्रोकस पादप के वर्गीकरण तथा ठीक है या वृत्तिकारक से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य आंसर है। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जो कैंसर होता है, ठीक है, जो आपका कैंकर या फिर हम लोग इसे कैंसर बोलते हैं, कैंसर है गाइस। तो कैंसर जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेफ्रॉन, यह जो होता है आपके, चलिए, कैंसर जो आपका क्रोकस पादप के वर्तिका तथा वृत्तिकाग्र से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? क्या आपका सेरीकल्चर कहते हैं क्या? ठीक है बच्चा, सेरीकल्चर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। किसे? मधुमक्खी पालन कहा जाता है। पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन को कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर आपकी बागवानी फसलों को कहा जाता है। क्या सभी साथियों ने सारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर दिया है आप लोगों ने? निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल युक्त बीजों वाला फसल है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा तेल युक्त बीजों वाला फसल है? गोंदा है, गुलाब है, सूर्यमुखी है, या फिर आपका गुलदाउदी है? क्या आप लोग बता पाएंगे? चलिए सभी साथी नोट करिएगा, चीज़ों को बताइएगा कैसे बना पाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं राइट आंसर की, तो सूर्यमुखी क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सूर्यमुखी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। साथियों सभी ने यही आंसर लगा पाए क्या? सूर्यमुखी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सूर्यमुखी का तेल प्राप्त करते हैं जिसे हम लोग एस्टेरेसिस कुल से संबंधित हैं। किस कुल से संबंधित है सर जी? जो आपका सूर्यमुखी है, नोट करिएगा, आपका एस्टेरेसरी कुल से संबंधित है। आज की क्वेश्चन बहुत ही शानदार है गाइस, और बहुत ही नए क्वेश्चन है और नए पैटर्न पर आपको मैंने क्वेश्चन आज प्रोवाइड किया है। आगे आते हैं, नोट करते हैं। बोला गया है कि आपके पेट्रोलियम उत्पादक पौधे पे आपका पेट्रोपादप संबंधित होते हैं। तो आपका होगा एपोसाइनेसिस कुल, या फिर होगा आपका एस्क्लीपिडियोसी कुल, या फिर होगा यूफोबियोसिस कुल, या फिर उपरोक्त जो है कोई भी नहीं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारे के सारे जो होते हैं पादपों में आपके लैक्टस पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को।
और इन सभी का एक ही कुल होगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, चीज़ों को समझते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार जो है आपका पाव रोटी के निर्माण में होता है। निम्नलिखित में से किस एक जो है का प्रयोग हम लोग करते हैं, पाव रोटी में करते हैं। राइजोपस आपका स्टोडिनिफर, या फिर होगा आपका बी सेक्रोमाइसिटीज आपका सेरेविली, या फिर होगा जाइगोसेकेरोमाइसिटीज, या फिर होगा आपका सेकेरो आपका माइकोएडिस। क्या आंसर बन पाएगा? देखिएगा गाइस, नोट करेगा, अगर आपने लगाए हैं क्या आंसर, चलिए बी होगा, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेरोमाइसीज आपका सेरेवेसी। ओके, क्या आप सभी लोगों ने बी आंसर लगा पाए क्या? जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाव रोटी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ईस्ट आपका जाइमेज, ये सभी एंजाइम का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चीज़ें अगर आपको समझ आ रही है, चीज़ों से कुछ सीखने मिल रहा है, तो लाइक दिल से करिएगा। ये आपके लिए कंटेंट बहुत ही शानदार तैयार किया जा रहा है। देखिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि इस जो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस किससे उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है किससे उत्पन्न होता है? तो देखिए आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ग्राइसियस द्वारा, या फिर आपका बी होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वेनेजुएला द्वारा, या फिर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस आपका स्कोलियस, जिसे हम लोग स्कोलियस द्वारा, या फिर होगा आपका फ्रेडरी द्वारा। क्या आप लोग बता पाएंगे? नोट करिएगा। आपका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप सभी लोगों ने ए कर पाया है तो डेफिनेटली राइट है। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है किससे उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाए हैं, चीज़ों को सीख पाए हैं, समझ पाए और बेहतर आंसर कर पाए होंगे? आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा क्या बोला है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिजैविकी निर्माण के लिए आवश्यक है प्रतिजैविकी बनाने वाले सूक्ष्म जीवों की खोज करना, प्रतिजैविकी जीन को प्राप्त करना, प्रतिजैविकी जीन को ई कोलाई से जो है यू कोलाई के प्लाज्मोडियम से जोड़ना, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, चीज़ों को सीखिएगा। अगर आप सभी लोगों ने उपरोक्त सभी आंसर किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिजैविक के निर्माण के लिए सर्वप्रथम हम लोग प्रतिजैविक बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का खोज करते हैं। राइट आंसर क्या? सभी का मतलब उपरोक्त सभी ही राइट आंसर है, यह ध्यान रखना है। फर्न को जो है प्रोथैलस में बनाते हैं, फर्न को प्रोथैलस में बनाते हैं बीजाणु युग्मक, बीजाणु और जो है युग्मक, या दोनों आपका, या फिर आपका शंकु होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे? साथियों, चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को समझना है कि फर्न और प्रोथैलेमस क्या होगा। फर्न और प्रोथैलेमस जो है आपके गेमिटोफाइट्स पीढ़ी के होते हैं, और इनमें जो आपके गेमिट बनते हैं। क्या बनते हैं सर इसमें? गेमिट मतलब क्या होते हैं? युग्मक बनते हैं, ठीक है। और कौन से कुल के होते हैं? तो ये भी हमें ध्यान रखना, गेमेटोफाइट्स। ओके, चलिए तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश जो है श्वसन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर परऑक्सीसोम, या फिर आपका जो है आपका ग्लाइऑक्सीसोम, या फिर होगा लाइसोसोम। क्या आप लोग बता पाएंगे? चलिए, क्या सभी साथी इस क्वेश्चन को बता पाए हैं? राइट आंसर नोट करेगा। प्रकाश श्वसन में मुख्य कार्य आपका परऑक्सीसोम होता है। क्या होता है? परऑक्सीसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट भी मदद करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इकाई झिल्ली की मोटाई होती है। क्या बोला है? इकाई झिल्ली की मोटाई होती है। क्या आप लोग बता पाएंगे? तो देखिए, इकाई झिल्ली की मोटाई की बात करें
तो आपका कितना होता है 75 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है साथियों, जो है 75 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो आपका कितना होता है 20, प्रोटीन की क्या होगी आपका 20। अगर आपको लिपिड्स की पूछता तो लिपिड्स भी आपका दे रखा है कितना 35। और क्या सर जी, अगर आपको, हाँ चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुणसूत्र जो है इक्वेटर पर कब होता है, गुणसूत्र इक्वेटर पर कब होता है, क्या आप लोग बताएंगे, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या फिर आपका टीलोफेज में। तो देखिएगा, अगर आप सभी लोगों ने मेटाफेज आंसर लगा पाए हैं, क्या होगा, गुणसूत्र जो है मेटाफेज अवस्था में आपके जो आपका इक्वेटर पर उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सीखना है। डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है, डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो होती है 15 एंगस्ट्रॉन या फिर आपका 20, 25 या फिर 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो नोट करिएगा कि सर जी 20 एंगस्ट्रॉन होती है किसकी, डीएनए अणु की मोटाई की बात करें। ठीक है, सभी लोगों ने लगाया क्या। चलिए, अगर आपसे पूछता कि अगर हेक्सॉन की लंबाई बताइए, चलिए अगर एक हेक्सॉन की लंबाई बताइए तो क्या हम लोग सही नहीं, चलिए हेक्सॉन की लंबाई की बात करें तो ये होती है आपका 34 एंगस्ट्रॉन। ओके, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि अनावृत बीजी बीजांड में के जो है किस कारण से नया युग्मक बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है। तो अंडाशय भित्ति अनुपस्थित, या फिर आपका अध्यावरण अनुपस्थित, या फिर आपका परिदल पुंज अनुपस्थित, या फिर आपका बीजांड का अनुपस्थित होता है। तो क्या आंसर आप लोग कर पाएंगे, क्या सारा बच्चा बिल्कुल करेक्ट कर पाएगा। बात करें हम लोग जिम्नोस्पर्म में अंडाशय उपस्थित नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर अंडाशय उपस्थित नहीं होता है जिम्नोस्पर्म की बात करें। और इसमें बीजांड जो है खुली हुई स्थिति में होता है। कैसा होता है, खुली स्थिति में मौजूद होता है। अगर आप सभी लोगों का ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे बोला गया है कि फ्यूनेरिया के केप आपका शूल में बीजाणुओं का जो है प्रकीर्णन होता है आपका परिमुखीय दंतों द्वारा, या फिर आपका वल्किया द्वारा, या फिर गोपक द्वारा, या प्रच्छत द्वारा। क्या आप लोग बता पाएंगे। तो देखिएगा, आपका प्यूनेरिया की बात करें तो प्यूनेरिया में आपका बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, परिमुखीय दंतों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या साथियों यही आंसर लगा पा रहे कि आप लोग, बिल्कुल आपका यही आंसर हो पा रहा होगा। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, आपका लेप्टिन में, या फिर आपका डिप्लोटिन में, या फिर आपका जो होगा पेक्टिन में, या फिर आपका जाइगोटिन में होगा। क्या आप सभी साथी बता पाएंगे क्या। क्रॉसिंग ओवर की बात करें, किसकी सर जी, क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो यह क्रिया मेटाफेज फर्स्ट, जो ऑप्शन नंबर सी है ना, क्या पेक्टिन में क्या होता है, पेक्टिन, मेटाफेज पेक्टिन अवस्था में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हर महानुभाव, हर साथी इस क्वेश्चन को बना पाया होगा। जिन जो है बनते हैं क्या, हिस्टोन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, या फिर आपका जो है लाइपोप्रोटीन्स के। बताएंगे सर जी क्या आंसर बन जाएगा। जिन की बात करें, जिन अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं सर जी, डीएनए के बने होते हैं, जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो डीएनए क्या होते हैं, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, और सभी साथी कर पाए हैं। नील हरित शैवाल की बात करें, नील हरित शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो देखिएगा क्या है, पहला ऑप्शन है आपका जो है क्रोमोटोफोर, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, या फिर मूल रोम। क्या आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा बताइए ज़रा। साथियों नोट करिएगा, जिन भी बंधुओं ने नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण आपका क्रोमेटोफोर में होता है। किसमें होता है, क्रोमेटोफोर में होता है। तो आपका राइट आंसर ए बन जाएगा, और सभी महानुभाव, सभी साथी यही आंसर कर पाए हैं। ठीक है,
तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन करवाए हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि कितने आपने मार्क्स हासिल किया है और चीज़ें अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट जितना बच्चा देख पा रहा है 50% तो लाइक बनती है। चलिए 100% लाइक नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो है आपको पैसा लगेगा, तो आप लोग 50% ही साथ ही चीज़ें अगर बन रही है आप लोगों से, चीज़ों में कुछ सीखने मिल रहा है तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है गाइस, ताकि हर बच्चा इस बार इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छा तरीके से जो है पढ़ाया जा रहा है और पूरी तरीके से आपको अध्ययनरत करना है। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।